सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सुंदर से सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा और शाम के वक्त हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका राज जाए, आपका अभिषेक हो हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर जो इस समय प्रार्थना को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा छीने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा और छुएगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सभी लोग पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें कि हे पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी मैंने आज सुबह से लेकर के शाम तक आपको हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है और जो भी गलतियां हो उसे क्षमा मांग लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो यदि हम क्षमा मांगते रहेंगे तो परमेश्वर का प्यार हम पर बना रहेगा और हम परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो आप कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई हो पिता उसे आप क्षमा कर दें पिता। जो भी चाहे मैंने जानबूझ के किया हो चाहे मैंने अपने न जान करके किया हो, तो परमेश्वर आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आज बहनें अपने घर को अच्छा बेहतर बना सकती हैं मेरे प्रियो, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में घर का सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग होता है तो वो बहन होती है, वो स्त्री होती है मेरे प्रियो। यदि आज स्त्री अपने आप को बेहतर कर ले अपने आप को तो अपने घर को बहुत अच्छा बना सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो यदि आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना और ध्यान से सुना तो आज उस बहन के हाथों को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है। आज जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है उनके जीवन को छूने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पति होता है वो तो सारा दिन काम करता है लेकिन पत्नी घर में रहती है। बहुत सारी पत्नियां भी होती हैं, स्त्री भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, जो सब लोग काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप पढ़िएगा जैसे नीति वचन अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे 1 पे लिखा हुआ है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये आपकी नीति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। यदि एक स्त्री चाह ले तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। स्वर्ग का मतलब जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन के लिए उस स्वर्ग में ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सुख शांति यदि संसार में चाहिए तो अपने घर को बेहतर करना होगा। जो चीज आपके पास है उसी चीज में आपको खुश रहना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यहाँ पे परमेश्वर ने सभी को कहा है जो बुद्धिमान स्त्रियां होती हैं वो अपने घर को बनाती हैं, बिगाड़ती नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पर यहाँ पे परमेश्वर ने कहा पर मूल स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन की घटना को देखा होगा, ये आपके जीवन से आपके परिवार से आपके घर से जुड़ा हुआ है। आज जितने मेरे भाई सुन रहे हैं ये बात को एग्री करिए, आप इस बात से सहमत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने इस वचन को लिखा और जो आज दिखाई देता है आज हमें में समझ में आता है। इतने हजारों साल लाखों साल पहले परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर का वचन लिखा गया, पुराना नियम और नया नियम, लेकिन परमेश्वर का वचन आज उसी तरीके सिद्ध होता है जिस तरीके से परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की, पहले लिखा प्रभु यीशु मसीह ने और बताया और समझाया लोगों को कि आप ऐसा करिए।
तो आज वो हमारे जीवन में होता है। तो परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे परमेश्वर आदि में था और उसके बाद अनंत तक रहेगा मेरे प्रियो, इस सृष्टि के अंत तक, और उसके बाद वो परमेश्वर भी रहेगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्यार है और वचन है मेरे प्रियो। जो स्त्री अपने घर को बेहतर बनाना चाहती है वो अपने घर से प्रेम रखे। जो उसके पास हो, जो चीज उसके पास उसका पति ला करके देता हो, उसी में उसको संतुष्ट रहना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम प्रेम चाहते हो, अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो, जीवन में अच्छाई चाहते हो, भलाई चाहते हो, तो लालच करना छोड़ दो। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी स्त्री ऐसी होती हैं कि जो अपने घर को ही बर्बाद कर देती है मेरे प्रियो। आपने सुना होगा कोई नई लड़की आती है, शादीशुदा उसकी शादी होती है किसी लड़के के साथ, अपने परिवार में जाती है, उस लड़के के परिवार में जाती है अपने परिवार से निकल करके, तो अपने आप, अपने चाल चलन को, अपने नीति को, अपने जो परमेश्वर वचन कहता है नीति वचन, अपनी नीतियों को वो नहीं बदलती है। जैसे अपने गांव में किया करते हैं वैसे ससुराल में भी किया करते हैं। तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं और परमेश्वर से दूर हम चले जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो स्त्री बुद्धिमान होती है वो अपने घर को बेहतर बनाती है। यदि उसके पास रोटी भी नहीं है खाने के लिए तो अपने पति और अपने बच्चों को खिला करके खुद भूखी सो जाएगी। वो होती है स्त्री, वो होती है एक बुद्धिमान स्त्री। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें परमेश्वर देगा, आज नहीं तो कल हमें परमेश्वर संभालेगा। इस बात को हमें समझना चाहिए मेरे प्रियो। यदि आज हमारे पास नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए, अपने बच्चे के लिए, हम जो पति और पत्नी होते हैं व्यवस्था करके उसे कहीं न कहीं से ला करके उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं। खुद माता पिता भूखे रह सकते हैं लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रह सकते हैं। वो होते हैं बुद्धिमान, वो होते हैं समय के अनुसार अपने जीवन में कठिनाइयों को झेलना, उसके बाद परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनको बरकत देता है, उनको संभालता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो हमें याद रखना है। और मूल स्त्री कौन होती है मेरे प्रियो? अब मूल स्त्री के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, मूल स्त्री के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से नीति वचन अध्याय 14 और वचन नंबर 2 में भी लिखा है, जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। यहां पर वही बात है, एक अच्छा एक बुरा। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे, तो हमें क्या करना है? जो मसीह भाई बहन होते हैं, जो सिधाई से चलते हैं, भले तकलीफें आएंगी, सिधाई के रास्ते में आज तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। यदि कोई गलत काम करता है कुछ समय के लिए, वो अपने जीवन में हो सकता है पैसा कमा ले, अपने जीवन में बहुत कुछ कर ले, लेकिन उसके बाद क्या होता है मेरे प्रियो? जैसे हम किसी सरकार के बारे में देखते हैं, एक झूठा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरे की सरकार बनती है तो जो पहले था उसके ऊपर केस करते, उसके बाद उसकी जांच करते हैं, बहुत कुछ, तो उसका जीवन नर्क हो जाता है, बर्बाद हो जाता है मेरे प्रियो। तो गलत काम नहीं करना है किसी भी रीति से। यदि जाने अनजाने में गलतियां हो भी जाती हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको आशीष देगा, आपको रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आज हर एक मसीह भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए, रिसीव करिए, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि जीवन में सुख चाहते हैं, हर कोई चाहता है। यदि जीवन में शांति चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में शांति हो। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ, मैं बहुत दुखित हो जाता हूँ।
जिनके मुंह से ये शब्द और आवाज निकलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तू क्यों चिल्लाता है, तू क्यों परेशान है, क्यों चिंता करता है, जो तेरे पास उसमें संतुष्ट रहो, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे हर एक प्रकार की समस्याओं से निकालूंगा। धैर्य रख, विश्वास रख। जिस दिन हम ये विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा, परमेश्वर उस दिन हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हमें याद रखना है, उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है और अपने घर को बेहतर बनाना है। यदि हम अपने घर को ही बेहतर नहीं बना सकते, घर का मतलब है अपने मन का, यानी अपने घर की साफ सफाई तो करना ही करना है, लेकिन जो आपका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर आप हो, आपका जो घर है, जो आपका दिल है, जो आपका दिमाग है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को सही रीति से बुद्धिमान समझो, अपने आप को ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो और कभी भी किसी से कोई भी टेढ़ी बातें मत करो। कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई आपको सता रहा है, आप परमेश्वर से दुआ करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उसके बाद कहिए और उसको अच्छे से समझाइए। नहीं समझता है तो एक दो बार प्रार्थना करिए परमेश्वर से, तो परमेश्वर उसे जरूर कोई ना कोई रास्ता उसे देगा ताकि उसका मुंह बंद करा सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें जीवन और स्वास्थ्य, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको सर्वप्रथम पहले धन्यवाद करने के बाद अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके बाद संपूर्ण मन से, पवित्र मन से आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि जो भी प्रार्थना हम करेंगे आपके परिवार के लिए, उससे आपकी हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। जब होगा जब आप विश्वास करेंगे। हालेलुया, हमें जीवन और श्वास दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से
जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को
मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।